जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए ये महीना क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ है, करियर है, लेट्स सी कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, okay, I am getting for the Capricorn people, it's about शायद आप अपनी लाइक पावर को पहचान नहीं रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। यस, इट्स अबाउट लाइक यू हैव दैट, आपके अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है, यू कैन रीच। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, यू कैन, राइट। बट सम हाउ कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट यू आर अवॉइडिंग दैट, वो भी चीज़ हो सकती है। ओके, इट्स अबाउट लाइक यू आर हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा खर्चा हो जाए इस महीने। ऑब्वियसली ये जो मंथ है ये है ही ऐसा, खर्चा हो रहा है खूब सारा और लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको इट्स अबाउट कि मनी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अपने फाइनेंसेस को संभालने की ज़रूरत है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड सम हाउ आई एम फीलिंग इट्स अबाउट लविंग कनेक्शंस ऑल्सो। इट्स अबाउट कि आप अपने लविंग कनेक्शंस को लेके भी लाइक यू आर वेटिंग फॉर समबडी, और मे बी समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू स्टिल। लाइक एक आपके दिल में कुछ चल रहा है कि यस, हो सकता है कि हाँ, लाइक आप यू आर होल्डिंग हार्ट फॉर समबडी, हैविंग फीलिंग्स फॉर समबडी, इमोशंस फॉर समबडी। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। लाइक अगर लव लाइफ की बात करें, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, अभी फ़िलहाल यू हैव लाइक यू आर लाइक आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, और वो स्पेशल एक लव है, बट इट्स अबाउट दैट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। तो ये दो स्टोरीज़ हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, और थोड़ा सा खर्चा आप संभाल के कीजिएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। Okay, so for love life it's about कैप्रिकॉर्न पीपल। स्ट्रिक्टली मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, राइट। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कह लीजिए कि हो सकता है कि यू आर फेसिंग सम ट्रबल्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, या आप लोगों का बहस बहुत होती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, सो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। ओके, आपके जो पर्सन है दे आर क्लोज्ड ऑफ, और दे आर वेरी दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी ब्लंट, और कुछ बातें ऐसे करते हैं जो आपको समझ लाइक आपको अच्छी नहीं लगती, या मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कटिंग टाइज। ये जो पर्सन है क्लोज्ड ऑफ है इस कनेक्शन को लेके, आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। तो यस, एंड दिस पर्सन इज़ लिटिल होपलेस अबाउट द कनेक्शन। होपलेस है ये जो पर्सन है कनेक्शन के लिए। आउटकम क्या है? स्टिल होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, वेटिंग फॉर द टाइम, फ्लक्चुएट करती रहती है फीलिंग्स, एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट यस, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आए,
ठीक है, या मे बी इट्स अबाउट न्यू लव, रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आई एम गेटिंग, हो सकता है कि यू आर डन विद द ओल्ड, जो भी आपके लाइफ में जो चल रहा था, और अब नए सिरे से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर फ्यू पीपल, फॉर फ्यू कैप्रिकॉर्न पीपल, एंड फॉर अदर्स इट्स अबाउट कि आपके जो पर्सन है ना वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। लाइक हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक ये जो पर्सन है क्लोज्ड ऑफ है और बहुत ज़्यादा ब्लंट है। ब्लंट, आई एम गेटिंग द वर्ड ब्लंट। ओके, बात हो जाएगी आपकी इस पर्सन से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट लाइक कि होल्डिंग ऑफ इमोशंस, और कोई वेट कर रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन से लाइक बात करें, कुछ क्लैरिफाई करें। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में ना सिचुएशन ऑलवेज इट्स अबाउट लाइक फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ ये पर्सन होते रहते हैं। कभी ये एकदम से कट ऑफ करना चाहते हैं, कभी एकदम से रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन इज़ ऑल्सो हैपनिंग, बट स्टिल कहीं ना कहीं yes, somebody is walking away. I'm getting somebody is still undecided. Like ये person आपकी तरफ आके भी still they run away sometimes, और अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पुल बैक कर लेते हैं। कभी एकदम से आ जाते हैं, कभी एकदम से चले जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। अनडिसीजन एंड लिविंग अवे, तो सम सॉर्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज ये जो महीना है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, ये कैसा रहेगा? करियर वाइज इट्स अबाउट, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो रिलेटेड टू वर्क। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर लाइक किसी नई जॉब पे आप आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, पे रेज हो रहा है, या आगे आप बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट ग्रोथ, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग अ राइट जॉब इन योर लाइफ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, और ऑल दो आप अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन स्टिल समहाउ लाइक आपको लोगों का बहुत ज़्यादा कंसिडर करके चलना पड़ता है। लाइक मान लीजिए आपके बॉस हैं या वॉट एवर, वेटिंग फॉर देयर ओपिनियन ऑलवेज, कि वो क्या कहेंगे या कैसे चलेगा, कैसे होगा, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, कुछ कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग। आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप कोई एक ऐसी पोजीशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट किसी के साथ मिल के कुछ काम कर रहे हो, या ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड। अच्छा, मनी थोड़ा सा हो सकता है, अगेन आई एम गेटिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स। मनी इश्यूज आ सकते हैं या आ रहे हैं। देयर इज़ लाइक यू वांट टू बी इन अ बेटर प्लेस। यस, हो सकता है कि कुछ कोलैबोरेट करने में या कुछ स्टार्ट करने में मनी इश्यूज आ रहे हैं। मान लीजिए शॉर्टेज ऑफ एक्सपेंसेस, या कोई इन्वेस्ट तो करना है बट यू आर थिंकिंग हाउ विल यू मैनेज। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए। इट्स अबाउट दैट, एंड वेटिंग फॉर डिसीजन, वेटिंग फॉर लाइक कोई लोन पास होना हो। यस, ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ भी है। तो ये भी कंसिडर होगा। आई थिंक जो भी चीज़ है, जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग इस सिचुएशन में हैं लोन पास होने का या वॉट एवर, तो आगे चल के वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उससे शायद हो सकता है आपको कुछ रिलीफ मिले और आपका काम आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर देयर लव लाइफ एंड करियर? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर देयर लव लाइफ एंड करियर? ओके कैप्रिकॉर्न पीपल, एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। आपको करना होगा सरेंडर टू द डिवाइन एनर्जी।
यू हैव दैट लाइट, यू हैव दैट ब्यूटीफुल लाइट विद इन यू, ठीक है, पर उसको उसको शेयर करना अपने अराउंड जो लोग हैं, यू नीड टू बी लिटिल शेयरिंग केयरिंग, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लाइक एक आप देख सकते हैं, शी इज़ लाइक क्वीन, तो उसने अपने हार्ट के अराउंड वो एक देखिए फ्रूट्स भी पकड़े हैं, शी इज़ ऑल डेक्ड अप और एक लाइट है। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट यू नीड टू बी शेयरिंग अराउंड जो भी चाहे आपका वर्क स्पेस है, चाहे लव लाइफ है, वट जो भी सिचुएशन है, यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग एंड शेयरिंग ऑल्सो। चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो लाइक कोई भी किसी भी तरीके का कुछ आप अपने शेयर करना चाहते हो अपने अराउंड लोगों के साथ, जेलअप वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। यू हैव दैट लाइट विद इन यू, तो उस चीज़ को, अपने हार्ट स्पेस को लाइट अप कीजिए, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और दूसरा ये है कि देर आर थिंग्स इन योर लाइफ क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि चूज़ करना है इधर दिस वे और दैट वे, ठीक है, आप बीच में लाइक यू कांट कीप ऑन लाइक स्टैंडिंग कि क्या करें क्या नहीं करें। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, देखिए इट्स लाइक अ हैंग्ड मैन, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, इसका क्या मतलब है कि एक पर्सन देखिए बिल्डिंग के बीच में है, ना वो इधर है ना वो उधर हो रहा है, तो यू हैव टू चूज़ समथिंग, आपको अपनी लाइफ में कुछ चूज़ करना होगा। इट्स लाइक टू ऑफ सोर्ड्स, तो यही है, एंड यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फॉर दैट पर्पस लेट गो कीजिए एंड सरेंडर कीजिए, और फिर देखिए और प्रे कीजिए एंड आस्क फॉर डिवाइन हेल्प, फॉर डिवाइन गाइडेंस, आस्क फॉर द डिवाइन गाइडेंस कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और सबसे पहले बी जनरस, बी शेयरिंग, बी केयरिंग, बी इन अ प्लेफुल एनर्जी फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यू आर सफरिंग मेंटल कन्फ्लिक्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है, एंड यू आर स्केयर्ड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। और या तो ये सारी चीज़ें आगे चल के सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करें, और जो आपके अंदर वो जो एक एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, उसको सही दिशा दें। तो यही है आपकी रीडिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द नवंबर मंथ। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली हो, और अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।